एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना की महामारी से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 जनवरी से कोरोना पर अंतिम प्रहार होगा। प्रदेश के अलग अलग शहरों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन शुरू होने से पहले वैक्सीन लगवाने वालों की सिफारिशों का दौर भी तेज हो गया है। जोर जुगाड़ से वैक्सीन लगवाने के लिए अफसरों के पास ढेरों सिफारिशें पहुंच रही हैं। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर वैक्सीन लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो, जिसको जरूरत हो उसे मिले, इसके लिए सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की। जिस कोरोना की महामारी ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया और हजारों लोगों की जान ले ली, उस कोरोना को खत्म करने वैक्सीन आ चुकी है। 16 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना पर होने वाले अंतिम प्रहार से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से आह्वान किया है कि जिस तरीके से कोरोना से लड़ने और बचने के लिए संयम, मर्यादा और अनुशासन का पालन किया, उसी तरह का धैर्य रखते हुए कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। मतलब कोई जल्दबाजी ना करें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अपनी बारी का इंतजार जरूर करेंगे। वैक्सीन लगाने के लिए हड़बड़ी नहीं करेंगे, छीना झपटी भी नहीं करेंगे। जब जिसको जहां बुलाया जाए वे ही केंद्र में जाएंगे। अनावश्यक भीड़ नहीं, उतावलापन भी नहीं। ये मान के चलिए सबकी बारी आएगी, लेकिन उतावलापन नहीं दिखाना है। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हो तो फिर कोई उतावलापन नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आपको बता दें कि टीकाकरण को लेकर पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है। मतलब कोविड वैक्सीन की एक डोज का देना होगा हिसाब, वैक्सीन के खाली वायल गिनकर होंगे वापस, और अगर किसी ने वैक्सीन वेस्टेज किया तो उसको बताना होगा कि वेस्टेज कैसे और किन कारणों से हुई। मतलब कोविड पोर्टल पर एक एक डोज की एंट्री की जाएगी। कोविड वैक्सीन को स्टेट स्टोर से जिलों में भेजने की तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ में इस समय डीजी फैमिली वेलफेयर डॉक्टर राकेश दुबे जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह के निर्देश दिए गए? वैक्सीन आ गई थी जैसे, उसके बाद अब जिलों में जो भेजने के निर्देश हैं, क्या कहा गया? जिलों के सीएमओ को कह दिया गया है कि वो अपने वैक्सीन को स्टेट स्टोर से मंगवा लें। तो उनके व्हीकल्स, उनके जो वैक्सीन के व्हीकल्स हैं वो लेकर के यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से इनको जो भी आवंटन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उस हिसाब से वैक्सीन दे दिया जाएगा और वो ले जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टोर में रखने के लिए। सर, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कहाँ कितनी वैक्सीन जाएगी, ये स्टेट लेवल से डिसाइड हुआ है या सेंट्रल लेवल से, जिलों का? ये कोविन पोर्टल के माध्यम से देखा गया कि कहाँ कितने बेनिफिशरीज हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद डिसाइड किया है। उसी हिसाब से आज वैक्सीन जाएगी। सर, जानना चाहेंगे जो कोल्ड चेन आप लोगों ने मेंटेन की है, जैसे बात करें आज स्टेट सेंटर से जब ये वैक्सीन रवाना होगी तो किस तरह से पूरी कोल्ड चेन चलेगी?
कोल्ड चेन हर जगह मेंटेन है, मंडल पर, स्टेट स्टोर्स पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। तो ब्लॉक लेवल तक वैक्सीन को हम पहुंचा देंगे कल तक, और उसके बाद वहां से वैक्सीन कैरियर के माध्यम से सेशन साइट पर जाएगा। कोरोना की पहली खेप में 11 लाख वैक्सीन लखनऊ आई है और अब ये डोज लखनऊ से दूसरे शहरों में पहुंच रही हैं। आज दोपहर 1 बजे 28,000 डोज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोरखपुर पहुंची। जिन जिन शहरों में वैक्सीन पहुंची हैं, वहां सभी टीकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पास बने भंडारण गृह में पुलिस की सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद दूसरे तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से नीचे के लोगों को, जो बीमार लोग हैं, जिन्हें संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। लेकिन जहां कोरोना पर आखिरी प्रहार की अंतिम तैयारी शुरू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा दिया है। बुधवार को 6 नए मरीज मिले, जिसमें मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो गई है। कोरोना स्ट्रेन यूके वाला जो स्ट्रेन था, उसके अंदर जो हमने 10 सैंपल 1 तारीख को दिल्ली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे थे, उसमें से 4 सैंपल्स पहले पॉजिटिव आ चुके हैं। 6 की रिपोर्ट अवेटेड थी, जो कि पॉजिटिव अब आ गई है। लेकिन हमने पहले ही इसको पूरा कंट्रोल कर लिया है। जैसे कि हमने 1 तारीख में ही जितने भी लोग थे उनको हॉस्पिटल के अंदर क्वारंटाइन कर दिया था। 14 दिन होने के बाद उनकी जांच होगी, उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबको उम्मीद है कि 16 जनवरी की तारीख कोरोना के लिए आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि जो वैक्सीन आई है उससे न सिर्फ कोरोना बल्कि उसका नया स्ट्रेन भी दम तोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।